मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होकर ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक प्रश्न जो लोग पूछते हैं कि दीदी युग निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, आखिर होगा कब होगा। तो जब ये बात कोई पूछता है तो मैं ये सोचती हूँ, जब 16 करोड़ लोग गायत्री परिवार के बदल सकते हैं तो क्या युग निर्माण नहीं हो रहा है? 16 करोड़ लोग अपनी विचारों को बदला, अपने व्यवहार को बदला, अपने पर्सनैलिटी को बदला, तो क्या युग निर्माण नहीं है? ये भी तो युग निर्माण हो रहा है। जब 16 करोड़ लोग बदलेंगे तो आगे और लोगों को बदलेंगे। इसमें क्यों इस बात का शक होता है कि हम युग निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो उसका उत्तर ये है, जब 16 करोड़ बदल सकते हैं तो आगे दुनिया भी बदल रही है और जो गुरुदेव का सपना जो साकार होना है वो होकर ही रहेगा। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना प्यार, प्रेम, अपनत्व और सौहार्द की धुरी पर करी। आज लाखों लोग इस संस्था से जुड़े हैं, जिनमें से अनेक ऐसे होंगे जिनको पूज्य गुरुदेव के साथ उठने बैठने का सौभाग्य मिला और जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो यदि इन लोगों से एक प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक पक्ष था पूज्य गुरुदेव का जिसने उनकी जीवन की दिशाधारा को बदल दिया, तो सभी एक स्वर से एक तथ्य पर सहमत होंगे कि वो पक्ष था पूज्य गुरुदेव का असीम, अविरल और अपार प्रेम। तो गुरुदेव ने एक पत्रक लिखा था अपने अंग अवयवों से। वो पत्रक उनके अपनत्व और प्रेम की अनोखी बानगी है। अन्यथा ऐसा कौन गुरु होता है जो अपने शिष्यों को ही अपने अंग अवयव के नाम से संबोधित करता है? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे आशा, उपेक्षा अपने अंग अवयव के रूप में रखी है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आशाओं पे खरे उतरें। पूज्य गुरुदेव ने पत्रक हर एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के लिए लिखा था और सभी से यही आशा और उम्मीद रखी थी कि इसको हम नित्य दिन प्रतिदिन पढ़े ताकि युग निर्माण योजना के महत्व कार्य को हम पूरा कर सकें। गुरुदेव का पहला ही सूत्र इस बात का द्योतक है कि युग निर्माण योजना एक देवी योजना है और एक काल और एक समय साधारण समय नहीं है। ऐसे में हमसे आशाएं अपेक्षा भिन्न हैं और जिम्मेदारियां भी कठिन हैं। परम पूज्य जब गुरुदेव थे तो वो एक सूर्य के समान थे और हम सब एक छोटे छोटे तारों की तरह उनकी चारों तरफ चक्कर काटते रहते थे। तो ऐसे में ऐसी विषमता आ जाना कि ये सोच स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी योजना तो पूज्य गुरुदेव स्वयं संभाल सकते हैं, इसमें हमारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसी विषमताओं से सावधान करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि भले ही इस योजना का सूत्रधार, रचेता, लेखक मैं स्वयं हूँ, लेकिन इसको पूरा करने का दायित्व तुम सबके कंधों पर है। जिस प्रकार भगवान राम बाध्य थे रास्ता बनाने के लिए समुद्र में और उसके ऊपर जो पुल बना था वो रीछ, वानर और सबके गिलहरी के सम्मिलित प्रयास से बन पाया था, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव ने हमें एक रास्ता बना के दे दिया, लेकिन जो दायित्व है वो हमें ही निभाना है, हमारे कंधे पर ही है। हम सबको उसको बदलना है और उसको काम करना है। आगे गुरुदेव एक बात कहते हैं इस पत्रक में कि युग निर्माण योजना जो है वो ऊपर वाले की प्रेरणा से बनाई गई और इसमें वो दिव्य सत्ता सतत सक्रिय है, भले हमें दिखाई नहीं पड़ती या देखी नहीं जा सकती। मात्र लिखने वाली उंगलियां, कागज, कलम भी चूक जाए, लेकिन ये कार्य पूरा होकर ही रहेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं कि योजना उतनी बड़ी है जितना बड़ा इसका नाम है, युग परिवर्तन। आगे गुरुदेव आगे के सूत्र में एक और बात ये बोलते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुदेव और वो दिव्य सत्ता सतत क्षण प्रतिक्षण हमारा ध्यान रख रही है। और यदि आपके जीवन में जब हम कुछ करते हैं, कोई चमत्कार घटित होते दिखते हैं, तो हमें इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये कार्य मेरी वजह से हो रहा है या ये जो भी कुछ हुआ मैं कर रहा हूँ।
क्योंकि इसके पीछे जो शक्तियाँ हैं वो हमसे करवा रही हैं। जो माध्यम, हम तो केवल एक माध्यम हैं, लेकिन असली में वो गुरुदेव, वो शक्तियाँ हमसे करवा रही हैं। कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ या उनकी वजह से हुआ। नहीं, वो शक्तियाँ हमारे पीछे खड़ी हैं और हमसे काम करवा रही हैं। पर शांति कुंज जो देखिए महाकाल का घोंसला है, जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की भूमिका बनती है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि प्रस्तुत योजना को आप कई बार पढ़ें इस दृष्टि से कि सबसे बड़ा योगदान उनका होगा जो अभी आजकल जो लोग हैं हमारे अंग अव्यय बनकर हमारे कलेवर में रह रहे हैं। ये उन सब की शक्ति का, समन्वित शक्ति का नाम ये व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। अक्सर एक गुरुदेव कहानी बताते थे कि एक बार एक हाथी को बकरी पैदा हो गई। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, पहले एक संकेत में गुरुदेव बताते थे कि हाथी को एक बकरी पैदा हो गई। तो बकरी को ये लगे कि मेरा पिता तो इतना दमदार है, और हाथी को लगे कि मेरी जो बच्ची है बड़ी मरियल सी है। तो हम लोगों का भी संबंध कुछ ऐसा ही है। हम लोग जुड़ तो गए हैं उस परम सत्ता परम पूज्य गुरुदेव से, या पैदा हुए हैं उस परम पूज्य गुरुदेव के घर में, लेकिन हमारा संबंध जो है एक हाथी और बकरी जैसा ना होकर बल्कि उनके अंग अव्यय के रूप में हो, तो ना तो परम पूज्य गुरुदेव को शर्म आएगी ना हमको शर्म आएगी। तो अंग अव्यय के रूप में मैं सोचती हूँ हम लोग का हृदय सबसे बड़ा निर्मल होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के सहयोग से काम करें, मिलजुल कर काम करें, अच्छे इंसान बने, गुरुदेव के श्रेष्ठ विचारों को हम जन जन तक पहुँचा सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया था कि 21वीं सदी नारी सदी, 21 सदी नारी सदी है और नारी को अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, उसको अग्रणी भूमिका निभानी है। नारी में कई शक्तियां हैं, करुणा, ममता, वात्सल्य, प्रेम, भावनाशील, ऐसा नहीं पुरुषों में नहीं है, लेकिन भगवान ने स्पेशल तरीके से वहाँ एक नारी को बना के भेजा है। तो गुरुदेव ने कहा है कि इस युग के निर्माण के लिए नारी को अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। और सबसे पहले कहते हैं ना, शिक्षिका नारी होती है। एक बच्चे को अच्छा शिक्षण, संस्कार एक माँ देती है। तो देखिए, इस भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है वो भारतीय नारी को कहा जा सकता है। भारतीय नारियों ने भी अपने प्राणों को गंवाने के बाद भी भारतीय संस्कृति के पावन प्रभाव को अविरल और अक्षुण्ण बना के रखा है। भारतीय संस्कृति में भारतीय नारी को एक देवी के समान आप देख सकते हैं। धरती माता से लेकर भारत माता के रूप में, या गंगा से लेकर माँ गायत्री के रूप में, सामाजिक परिवेश के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय नारी अपना विजय ध्वज, अपना आदर्श को जन सम्मानने के रूप में रखा है। मैं कहूँगी कि भारत ही ऐसा अकेला राष्ट्र है जहाँ नारी को एक देवी के समान पूजा जाता है। आप देख सकते हैं, जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले देवी का नाम आता है। राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम, सबसे पहले एक देवी का नाम पूजा जाता है। तो एक भारत ही ऐसा अकेला